हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जय श्री श्याम। आज मैं आप सभी को श्याम बाबा के बागे के बारे में बताना चाहती हूँ। अब आप सोचोगे कि ये बागा क्या होता है। श्याम बाबा के साथ जो हर दम बंधा रहता है उस वस्त्र का नाम है बागा। वो कोई मामूली या साधारण बागा नहीं होता, उसके इतने सारे चमत्कार है कि आज की ये वीडियो देखकर ना आप सही में विश्वास नहीं कर पाओगे। बागा जो होता है वो इतना चमत्कारी होता है कि एक मृत व्यक्ति को भी जिंदा कर सकता है, इतनी शक्ति होती है। तो देखिए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह बागा को धारण किया जाता है और उसके किस तरह के चमत्कार है, कहाँ पे आपको मिल सकता है, किस दिन मिल सकता है। ये सारी बात मैं आपको आज की वीडियो में बताना चाहती हूँ। तो देखिए, बागा जो है वो 1.25 मीटर का सूती कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा है, पीले रंग का होता है, एकदम प्लेन। एक तो होता है बाहरी बागा। हम खाटू धाम जाते हैं, खाटू धाम ही नहीं, श्याम बाबा के कोई भी मंदिर में जाते हैं तो हम देखते हैं कि उनके जो वस्त्र होते हैं वो इतने सुंदर दिखाई देते हैं। कुछ ना कुछ चटकीले रंग से होते हैं, उन पे जड़ित होता है कुछ तो कुछ उन पे, जिससे वो और ज्यादा सुंदर लगते हैं। तो वो होता है बाहरी बागा और दूसरा होता है अंतः बागा। बाहरी बागों को तो रोज बदल दिया जाता है कई मंदिरों में, जैसे खाटू धाम हो गया, वहां तो बाहरी बागा जो है वो हर दिन बदला जाता है और कुछ मंदिरों के उसूलों के हिसाब से 2 दिन में एक बार बदलते हैं या 3 दिन में एक बार बदलते हैं। वो मंदिरों के रूल्स होते हैं। पर खाटू धाम की बात करें ना, तब बाहरी बागा रोज बदल दिया जाता है। पर अंतः बागा जो होता है ना, वो हर मंदिर में साल में केवल 1 दिन बदला जाता है। और दिन कौन सा? वसंत पंचमी के दिन। उस दिन बदल दिया जाता है और वो निकाल कर कहीं रखा या फिर ऐसे बंद नहीं किया जाता, उसे भक्तजनों में बांट दिया जाता है। जो श्याम प्रेमी आए होते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर, उनमें बांट दिया जाता है। तो अगर आपको बागा लेना हो तो वो केवल आपको श्याम मंदिर में ही मिल सकता है और उसी एक दिन, किस दिन? वसंत पंचमी के दिन आपको मिलेगा। और आपको जाकर पंडित जी से विनती करनी होगी। इस चीज की उपेक्षा मत करना कि पूरा का पूरा बागा आपको मिल जाएगा। पूरा का पूरा बागा नहीं मिल सकता, क्योंकि वहां पे कितने अरबों खरबों भक्त आए होते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर। और जिन लोगों को बागे की अहमियत पता है वो लोग तो और जल्दी आते हैं। तो देखिए, आपको अगर छोटा सा टुकड़ा भी मिलता है बागा का तो आप बहुत ज्यादा मतलब किस्मत वाले ही हो, यही मान लो। क्योंकि अगर एक बार एक बागा का छोटा सा टुकड़ा भी आपको मिल जाता है ना, तो आपकी किस्मत बदल के रख सकता है। आपकी सारी मनोकामनाएं तो पूरी हो जाएगी, आपकी पीड़ा परेशानी, जो आप जिन समस्याओं से पीड़ित हो वो पीड़ाएं भी कट जाएगी। इतना चमत्कारी होता है। तो एक वसंत पंचमी के दिन ही आपको बागा मिल सकता है, वो भी विनती करने पर पंडित जी आपको देंगे। बाहरी बागा जो होता है उसकी कोई इतनी खासियत पता नहीं है और वो जो बाहरी बागा है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है। तो देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि बागे को किस तरह धारण करना होता है। बागे का जो वो छोटा टुकड़ा है या फिर जितना भी बागा आपको मिला है उसे घर पे लेके आइए। घर पे लाने के बाद उसे सबसे पहले साधारण पानी, सादे पानी से उसे धो लीजिए। मेरी बात पे गौर करना, आपको गंगा जल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। देखिए, विष्णु जी माने श्री कृष्ण जो है, उनके पैरों में से होकर गंगा बहती है। तो जो कृष्ण भगवान है उनका ही स्वरूप बर्बरीक है। मैंने कहा स्वरूप, मैंने नहीं कहा कि अवतार। देखिए, विष्णु जी जो है वो उनका स्वरूप ही बर्बरीक है। अब श्री कृष्ण का ये कहना है कि मैं श्री कृष्ण हूँ और मेरा ही नाम बर्बरीक है। वो ये नहीं कहते कि मेरा अवतार है बर्बरीक, तो स्वरूप है। अब आपने कहीं सुना है कि लड्डू गोपाल को गंगा जल से नहलाया जाता है? कहीं सुना या देखा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसलिए जब श्री कृष्ण को गंगा जल से नहीं नहलाया जाता, स्पर्श भी नहीं कराया जाता, तो उस बागे को भी गंगा जल का स्पर्श नहीं होना चाहिए। तो उसे सादे पानी से, गर्म पानी से धो सकते हो आप, और यमुना जल से भी आप धो सकते हो। धो करके उसे श्याम बाबा, देखिए उसको धो करके रख लेना है और फिर श्याम बाबा और हनुमान जी के आगे एक छोटा दीपक जला देना है। दीपक जलाकर एक छोटी सी धूप लेकर पहले तो आपको श्याम बाबा की आरती गानी है, उनकी स्तुति पढ़नी, उनकी चौपाइयाँ पढ़नी है। फिर दूसरी हनुमान जी की आरती पढ़नी है, हनुमान चालीसा पढ़ना है और वो जो धूप है वो वहाँ पे रख देनी है। आरती और ये सारी चीज़ आपने कर ली है और फिर आपको वो जो
और आपको फ्रेश फूल तो हम चढ़ाते ही हैं जब आरती वगैरह करते हैं, तब जब हम भगवान की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम फ्रेश फूल चढ़ाते हैं। तो उन फूलों पर वो धोया हुआ बागा जो है वो रख दीजिए। रखने के बाद आप अपनी मनोकामना, आपकी इच्छा जो है वो आप बोल दीजिए। बोलने के बाद वो जो बागा है उसे उन दियों के 7 बार और देना है, ऊपर से घुमा लेना है। घुमाकर आपको आपकी कलाई में पहनना है, गले में पहनना है, या फिर आपकी बाजू में बांधना है। जिस तरह आप बांधना चाहो उस तरह आप बांध सकते हो, अपने धारण कर लेना है। धारण कर लिया और फिर आपकी जब मनोकामना पूरी हो जाए तब उसे किसी प्रेम में, मतलब किसी श्याम प्रेमी को ही बांट देना है। इससे क्या होगा, आपका एक पुण्य जुड़ेगा, ऐसा होता है। तो देखिए, अब बात आती है कि अब जो बागा है वो धारण करने के बाद क्या हम वहाँ पे किसी के दाह संस्कार में जा सकते हैं, या फिर इस तरह की जगह पे जाए तो कहीं बागे की शक्ति खत्म तो नहीं हो जाती? ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरी बात ये मानिए कि जो बागा है उसकी शक्तियाँ इतनी है कि जो अपवित्र जगह होता है उसे भी पवित्र कर देता है बागा। ये होती है बागे की शक्ति। और बागा जो है, पर अब मैंने कहा कि अपवित्र जगह, इसका मतलब ये नहीं कि आप मंदिरालय में भी चले जाओगे और वहाँ जाके आपने बोतल खोल ली तो भी बागा जो है वो अपवित्र स्थान को पवित्र कर रहा है। नहीं नहीं, वहाँ पे जाओगे अगर आप तो बागा जो है वो एक साधारण वस्त्र बनकर रह जाएगा, उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो जहाँ पे भी गलत काम होते हैं या फिर ऐसे नशे जैसी चीज़ें करी जाती है, वहाँ पे अगर जाओगे तो वो बागे की शक्ति जो है वो वहीं खत्म हो जाएगी, उसका असर खत्म हो जाएगा, वो केवल एक साधारण सा वस्त्र बनकर रह जाएगा। इसलिए उन जगहों पे नहीं जाना होता बागा धारण करके। इसका यही अर्थ है कि आपको अगर ऐसी गलत आदतें हैं तो वो आदतें आपको छोड़नी होगी। तो कैसी लगी मेरी ये बागा की थोड़ी कुछ नॉलेज, आपको समझ आई? मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैंने ऐसे कोई भी शब्दों का उपयोग किया होगा जिससे आपको समझने में मुश्किल हुई होगी। वीडियो कैसे लगी मुझे बताना ज़रूर, और कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ बागे की जानकारी ज़रूर शेयर करना। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।